नमस्ते दोस्तों, YouTube की इंजीनियरिंग ड्राइंग की चैनल में आपका फिर से स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरबोला बाय डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड। हमें जो डेटा दिया गया है, द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स इज 50 mm and eccentricity is 3/2. Draw the curve. ये जो डेटा है उसमें ऐसा नहीं कहा है कि आपको हाइपरबोला ड्रॉ करना है, लेकिन जो डेटा है उससे हमें इमेजिन करना है कि ये जो कर्व होगा वो हाइपरबोला। वो कैसे पता चलेगा? ये जो एसेंट्रिसिटी है उससे। ये जो मेथड है मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया है, ये डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड होता है जिसमें डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स दिया गया होता है और उसका रेशियो दिया होता है जिसको हम एसेंट्रिसिटी कहते हैं। तो ये उसकी डेफिनेशन की मेथड है। और ये जो रेशियो अगर लेस देन 1 हुआ तो कर्व आएगा इलिप्स, इज इक्वल टू 1 होगा तो कर्व मिलेगा पैराबोला, और ग्रेटर देन 1 होगा तो कर्व होगा हाइपरबोला। तो यहाँ पे हमें ये जो एसेंट्रिसिटी है उससे पता करना है कि ये जो कर्व आएगा वो हाइपरबोला आएगा। ठीक है, ये 3/2 है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, बट जब एसेंट्रिसिटी ग्रेटर देन 1 होगा तो हमें जो कर्व मिलेगा वो हाइपरबोला मिलेगा। ठीक है, एसेंट्रिसिटी 4/3 भी हो सकती है, 5/3 भी हो सकती है। यहाँ पे हमें 3/2 एसेंट्रिसिटी दी हुई है, और जो डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो 50 mm। तो सबसे पहले हमें डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करनी है, और डायरेक्ट्रिक्स के बीच में से हम ड्रॉ करेंगे एक्सिस, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये होगी हमारी डायरेक्ट्रिक्स, बीच में से हम लाइन ड्रॉ करेंगे, ये होगी एक्सिस। इसको हम एक्सटेंड करेंगे नीचे। Intersection of directrix and axis R. Now we have to locus point F. तो सबसे पहले हम क्या पॉइंट मार्क करेंगे? F पॉइंट। यहाँ पे हमें 50 mm दिया हुआ है F का डिस्टेंस, तो 50 mm के डिस्टेंस पे हम पॉइंट मार्क करेंगे F। ये पॉइंट मिल गया F। इसका जो R से डिस्टेंस है वो 50 mm। तो अभी हमें जो एसेंट्रिसिटी है 3/2, उसके हिसाब से हमें वर्टेक्स पॉइंट मार्क करना है। तो वर्टेक्स पॉइंट किसे मिलेगा? तो 3 पार्ट्स फोकस की ओर और 2 पार्ट आर यानी कि डायरेक्ट्रिक्स की ओर। तो सबसे पहले हम इसका 5 पार्ट करेंगे। तो ये 50 mm है, तो सीधे सीधे 10-10 mm पे 5 पार्ट होंगे, तो 3 पार्ट हम लेंगे एफ की ओर से। तो यहाँ पे हमें मिलेगा पॉइंट वी। तो V पॉइंट मिल गया। अब क्या करना है? तो ये जो 3/2 रेशियो मेंटेन हो, इस तरह से काफ़ी सारे पॉइंट लेने हैं, तो उसका एक स्केल ड्रॉ करेंगे। तो उससे पहले उसके लिए हम V पॉइंट से एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, और उस पर V से F जितना रेडियस लेके, V को सेंटर लेके हम आर्क ड्रॉ करेंगे। जो वर्टिकल लाइन ड्रॉ की है उस पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, यहाँ पे हम पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट मिलेगा P या Q। अब इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, R और Q को हमें ज्वाइंट करना है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? जिस तरह से हमने इलिप्स में देखा था, V से F की ओर हम कुछ डिस्टेंस पे पॉइंट लेंगे, 5-6 पॉइंट लेंगे,
और फिर वो सभी पॉइंट्स में से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। जो ये RQ लाइन ड्रॉ की है वहाँ पे इंटरसेक्ट होगा। यहाँ पे मैं 5 mm के डिस्टेंस पे सभी पॉइंट ले रहा हूँ। 6 पॉइंट्स लेंगे, ये इनफ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम मार्कर दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ से वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। ये वर्टिकल लाइन अप डाउन, ऊपर नीचे दोनों ओर ड्रॉ करेंगे, एक्सिस के ऊपर और नीचे। और ये जो लाइन RQ लाइन है, वहाँ पे जो ये लाइन वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट होगी, उस पे हम पॉइंट मार्क करेंगे। ये जो पॉइंट मिल रहा है ये हमारा 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश एटसेट्रा। अब जिस तरह हमने इलिप्स में किया था उसी तरह ये पूरी मेथड करनी है। क्या करना है, 1 to 1 डैश हमें रेडियस लेना है। सब पॉइंट उसी तरह से लेना है। 1 to 1 डैश ये हमें रेडियस लेना है। अब 1 डैश रेडियस लेके सेंटर कहाँ रखना है, F पे। फोकस ऑलवेज याद रखना है, F पे सेंटर रख के अभी हम आर्क कहाँ पे ड्रॉ करेंगे, तो 1 डैश पे ऊपर और नीचे जो लाइन पे हम रेडियस सेट करते हैं उसी लाइन पे हमें आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये जो पॉइंट मिलेगी हमें P1 ऊपर और नीचे P1 डैश। इसी तरह से नेक्स्ट क्या करना है, 2 डैश को हम रेडियस लेंगे, उतना हम सेट करेंगे अपने कंपास को। 2 डैश F को सेंटर लेना है, फिर 2 डैश पे ऊपर और नीचे दोनों ओर हम मार्किंग करेंगे। तो ये जो पॉइंट मिले उसको हम P2 और P2 डैश इस तरह से नंबरिंग करेंगे। तो इसी तरह से बाकी के सब पॉइंट लेंगे। नेक्स्ट 3 डैश रेडियस लेना है, 4 डैश रेडियस लेना है, 5 डैश रेडियस लेना है। इस तरह से हम सब रेडियस लेके F सेंटर लेके बाकी के पॉइंट लेंगे। यहाँ पे हमें 6 पॉइंट ऊपर 6 पॉइंट नीचे मिल चुके हैं। तो इसको हम स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे। तो दोनों ओर आगे इसको बढ़ा देना है, एरो से दिखाना है। ये हमें डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से हाइपरबोला मिला। इसका जो डायमेंशन दिया हुआ है हमें वो हम मार्क कर देंगे। डायमेंशन हमें डायरेक्ट्रिक्स और फोकस का दिया हुआ है, तो उसी तरह से हम मार्क करेंगे यहाँ पे।
50 और ये वर्टेक्स पॉइंट होगा वो 20 mm पे होगा। ये हमारा जो कर्व्स है, ये कर्व्स को नाम दे देंगे, ये हाइपरबोला है। तो जिस तरह से हमने इलिप्स और पैराबोला ड्रॉ करा, उसी तरह से ये डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से हाइपरबोला ड्रॉ करना है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें जो डेटा दिया हुआ है डायरेक्ट्रिक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस और एसेंट्रिसिटी, ये दोनों दिया होगा। तो ये डिस्टेंस दिया हुआ है हमें 50 mm और एसेंट्रिसिटी 3/2। तो इस पर से हमें ये हाइपरबोला ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले डायरेक्ट्रिक्स ड्रॉ करनी है, एक्सिस ड्रॉ करनी है। एक्सिस होगी उसके परपेंडिकुलर। डायरेक्ट्रिक्स पे आर पॉइंट मार्क करके वहाँ से जो डिस्टेंस दिया हुआ है आर एफ का 50 mm, वहाँ पे हम एफ पॉइंट मार्क करेंगे आर से 50 mm पे। फिर 3/2 एसेंट्रिसिटी लेके वी पॉइंट मार्क करना है, मीन्स 3 पार्ट एफ की ओर रहे। इस तरह से हम 5 पार्ट करके 3 पार्ट के डिस्टेंस पे वी पॉइंट मार्क करेंगे। ये होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ एक्सिस एंड कर्व, तो वर्टेक्स पॉइंट मिलेगा। इसके बाद बाकी के पॉइंट लेने के लिए 3/2 का जो स्केल हम प्रिपेयर करते हैं, तो यहाँ से वी से एफ की ओर पर्टिकुलर डिस्टेंस पे हम मार्क करेंगे 1 2 3 4 पॉइंट, और हर एक पॉइंट से हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं। ये लाइन, ये जो वी क्यू लाइन ड्रॉ की, आर क्यू लाइन ड्रॉ की है, वहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट होगी वहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश एट्सेट्रा। इसके बाद 1 डैश रेडियस लेनी है, एफ पे सेंटर रखना है, और उसी लाइन पे हमें आर्क ड्रॉ करनी है, उसी लाइन पे जहाँ पे हमने रेडियस सेट की। तो 1 डैश रेडियस, एफ सेंटर, और 1 डैश पे ऊपर नीचे आर्क ड्रॉ करनी है। तो ये P1 डैश पॉइंट मिलेंगे। फिर 2 डैश रेडियस, एफ पे सेंटर, P2 जो 2 डैश लाइन है वहीं पे हम आर्क ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे P2 और P2 डैश पॉइंट मिलेंगे। फिर 3 और 3 डैश रेडियस, एफ सेंटर, 3 डैश पे आर्क ड्रॉ करनी है, तो P3 और P3 डैश पॉइंट मिलेंगे। इसी तरह से हमें बाकी के P4 डैश, P5 डैश, P6 डैश पॉइंट मिलेंगे। इस सब को हम स्मूथ कर्व से ज्वाइन करेंगे तो हमें डायरेक्ट्रिक्स फोकस मेथड से हाइपरबोला मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको इसमें कोई डाउट हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेज सकते हैं।